नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का एक विषय जो कि आप लोग बहुत समय से कह रहे थे कि भैया कुछ ऐसा बता दो कि हमें बार बार आपको फ़ोन ना करना पड़े, बार बार किसी से जाकर के सीखना ना पड़े। तो पहली बात दोस्तों, इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि आज मैं अनहद नाद के बारे में आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। अनहद नाद क्या है और कैसे पूरी सृष्टि अनंत नाथ ने रची है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज का जो मैंने अपना टॉपिक रखा है वो रखा है मोहम्मद साहब वर्सेस धन धन श्री गुरु नानक देव जी। दोनों ने क्या टीचिंग्स इस संसार को दी हैं। भगवान बुद्ध ने भी जो है हमें परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा जो है वो निराकार है, और गुरु नानक देव जी ने भी बताया कि परमात्मा जो है वो निराकार है। मोहम्मद जी ने भी बताया कि अल्लाह जो है वो निराकार है। रामायण कहती है कि जो राम है वो ब्रह्म स्वरूप है, यानी कि राम का जो असली स्वरूप है वो निराकार है। जो बाइबल है वो कहती है कि इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, यानी कि शब्द से सारे संसार की रचना हुई। शब्द यानी कि अक्षर ब्रह्म, जिसको हमारे सनातन में अक्षर ब्रह्म कहा गया है। पहली बात है, यहाँ पे बहुत सारा एक मिसकंसेप्ट चला है कि जब भी कोई भी व्यक्ति इनलाइटनमेंट को प्राप्त करता है, यानी कि वो अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ जब उसके साथ उसके लोग उसके साथ जुड़ने शुरू होते हैं, वो लोगों को ज्ञान बताता है, और धीरे धीरे वही लोग उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भगवान मान करके उसकी मूर्तियां बना देते हैं, उसके मंदिर बना देते हैं, उसके गुरुद्वारे, उसके चर्च, ना जाने क्या क्या चीजें बना देते हैं। कोई उनकी समाधियां बना देता है, कोई उनके छोटे छोटे जो है चौराहों पर उनकी मूर्तियां लगा करके उसके ऊपर से एक छोटा सा मंदिर या गुंबद टाइप का बना करके उनकी स्मृति रखने के लिए, उनको याद रखने के लिए एक मूर्ति बनाई जाती थी पहले हमारे देश में। परंतु समय के साथ साथ जो आने वाला यूथ होता है, जो नई जनरेशन होती है, वो ये भूल जाती है कि उस व्यक्ति ने सिखाया क्या था, उस व्यक्ति ने हमें दिया क्या था, उसका ज्ञान क्या था। हम लोग भगवान बुद्ध की मूर्तियां अपने घर में स्टैचू की तरह रखते हैं कि खूबसूरती बढ़ाने की एक चीज है। बाहर के देशों में अगर आप मलेशिया, थाईलैंड, इधर जापान की तरफ जाएंगे ना, तो आपको हजार फुट बड़ी, 2-2 हजार फीट बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्तियां ऐसे हर जगह पे लगी हुई मिलेंगी। कारण क्या है? बुद्ध भगवान उनके रिलीजन के सबसे बड़े गुरु कहे गए, और उसको हम लोग ने सिर्फ आज की डेट में सिर्फ एक शो बढ़ाने के लिए, एक टूरिज्म का केंद्र बनाने के लिए हम बड़े बड़े भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगा देते हैं। किसी भी हर जगह पे आप जाए, आप वृंदावन जाएंगे तो वहां वैष्णो देवी की, राम भगवान की, हनुमान जी की, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां हर चौराहे पे लग जाती हैं। परंतु कभी हम इस गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते कि जिसकी मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, उन्होंने जीवन कैसे जिया, उन्होंने उस जीवन भर में किया क्या। भारत के हिंदू सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि हमें भगवान बुद्ध की पूजा करनी। लोग आज भगवान बुद्ध की मूर्तियों की परिक्रमा करते पाए जाते हैं। अगर आप किसी बौद्ध मंदिर में जाएंगे तो बौद्ध भगवान की मूर्ति के आगे लोग दिए और अगरबत्ती जलाते हुए दिखाई देते हैं। जिस गुरु ने अपने पूरे जीवन के अनुभव से एक बात कह दी कि ईश्वर जो है वो निराकार है, तो फिर हम उसी व्यक्ति की ही मूर्ति लगा करके उसी साकार की ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? कभी आप अपने दिल से सोचना कि जिस भगवान की आप पूजा करते हो, आजकल लोग भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी मूर्तियां मार्केट में मिलती हैं, मंदिरों में मिलती है, उनका बहुत साज श्रृंगार होता है। हमने कभी ये सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण की जो पूरी दी हुई जो टीचिंग थी वो क्या थी? हमारे मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा तो की जा रही है, परंतु भगवान कृष्ण के दिए हुए ज्ञान की पूजा कब होगी? भगवान कृष्ण ने जो स्वयं अपने मुख से अर्जुन को कहा है, जो ज्ञान उन्होंने बताया है कि ओम शब्द के बारे में, जब भगवान उनको कह रहे हैं कि गुरु के पास तुझे जाना पड़ेगा और गुरु तुझे जो है उस मंत्र का रहस्य बताएगा कि उस मंत्र से उससे तुझे कैसे उस तेरे असल ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। फिर हम केवल और केवल भगवान की मूर्तियों तक ही क्यों सीमित हैं? किसी भी भगवान की, मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा कि भगवान कृष्ण की या राम की या शिव जी की
भगवान गणपति की देख लो, गणपति विसर्जन जब आता है, ये किसने शुरू किया? कौन से शास्त्र में लिखा है कि गणपति भगवान की मूर्ति बनाओ और उसको जो है जल में प्रवाहित करो और जल प्रदूषण फैलाओ? ना जाने कितने ही हमारा धर्म जो है बुरी तरह से भटक चुका है और कोई व्यक्ति ये साहस नहीं करता कि दूसरों को अवेयर कर सके। और आज हम जो बात करने वाले हैं, मोहम्मद साहिब वर्सेस श्री गुरु नानक देव जी, जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो एक गहराई टॉपिक मैंने लिया है, क्योंकि इन दोनों ने जो है ईश्वर को पहले मूर्ति पूजा से हटकर एटलीस्ट निराकार प्रूव तो किया। क्योंकि मोहम्मद जी ने कहा कि जो अल्लाह है, ही इज आउट ऑफ द क्रिएशन, यानी कि जो ये जितनी भी क्रिएशन हम देख रहे हैं, पूरा यूनिवर्स है, अल्लाह ने इसको बनाया और इससे अल्लाह सदा से था, अल्लाह ने ये सब कुछ रचा। अल्लाह को इस तरीके से कहा गया है कि इस क्रिएशन से बाहर है। और हमारे अगर गुरु नानक देव जी की बात करें, जो कि मैं समझता हूँ सनातन धर्म में अब तक के मैं उनको सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ, जिन्होंने इतने कम समय में केवल सिर्फ भजन और कीर्तन के जरिए गा गा करके अपना आत्म साक्षात्कार उन्होंने पाया। गुरु नानक देव जी ने कोई योग तपस्या ध्यान कोई इस तरह की कोई चीज नहीं करी है, केवल कीर्तन करते थे, भजन कीर्तन करते थे, गांव गांव जाते थे, लोगों में प्रेम से रहते थे। इस तरीके से सिर्फ गा गा करके वो पूरी चेतना से अपने जो कीर्तन को किया करते थे और इस तरीके से उन्होंने उनके भीतर जो है अनंत नाद उनको सुनाई दिया और उन्होंने कह दिया एक ओंकार सतनाम, यानी ओंकार को सच्चा नाम कह दिया। अब ये जो ओंकार है ये है क्या? अब आजकल आप YouTube पे भी देखेंगे और भी अगर आपके जो भी गुरु हैं, जो भी संतों को आप सुनते हैं, आपको कई सारे संतों ने एक ही बात समझाई होगी, ओंकार जो है एक ध्वनि है, एक साउंड है और उसको द साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। कि जब हम कहीं ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, वहां वो ध्वनि आती है और उस ध्वनि को हमें सुनना है। जपजी साहिब के अंदर अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ओंकार को सुनने से हर दुख पाप का नाश होगा। उस ओंकार जो हमारे भीतर बज रहा है, वो जो शब्द है, वो जो नाद है, वो हमारे ही भीतर बज रहा है और वो हम ही हैं, वो ये सृष्टि है। पर गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि ओंकार जो है वो स्वयं ही परमात्मा है और ओंकार कर्ता पुरख कहा गया उसको क्या कहा? कर्ता पुरख, यानी कि करने वाला, जन्म देने वाला, जिसने पूरे सृष्टि को जन्म दिया। अगर आप इसकी व्याख्या को अगर अच्छे से गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगर आप एक एक चीज को हिंदी में समझेंगे तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा। और हम लोग जो जाप करते हैं, वाहिगुरु का जाप करते हैं, जाप करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमें जाप को पूरी तरह से रोक देना है और वहां पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो। उस पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर हम उस अनंत नाद जो हमारे अंदर अपने आप स्वतः ही कहीं चल रहा है, वो इतना तेज हो जाता है। अब इसकी जो प्रैक्टिस है उसको बहुत खतरनाक योग क्यों कहा गया? क्योंकि वहां से शुरू होता है असली कुंडलिनी योगा, जिसको पूरी दुनिया में आज जो प्रचलित हो रहा है। कोई आपको कोई भी मंत्र जाप दे देता है और वो कहता है कि मेरे दिए हुए मंत्र से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी निस्संदेह, मैं कहता हूं आप अपने नाम को ही 10 करोड़ बार जाप कर लो, आपकी कुंडलिनी जाप हो जाएगी। आपको किसी भगवान का नाम जाप करने की जरूरत ही नहीं। अब मसला ये आता है कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उसके आगे फिर क्या होता है, वो मैं अपने सारे पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। आज मैं केवल अनंत नाद की बात कर रहा हूं। तो वो जो अनंत नाद है, गुरु नानक देव जी ने जिसको कहा एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, यानी कि उसको किसी का भय नहीं है, ना उसकी किसी से दुश्मनी है। अब ये जितने लोग इस संसार में मारे जाते हैं, जीव जंतु मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, इतना कष्ट इतना दुख, क्या भगवान ये सब कर रहा है? गुरु नानक देव जी ने इसको स्पष्ट कहा कि निर्भव निर्वैर, उसकी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं। अकाल मूर्ख, यानी कि जो इस जीवन मृत्यु में कभी आता ही नहीं, वो है अनंत नाद शब्द, एक ओंकार सत्य नाम, उसको सच्चा नाम कहा गया। अकाल मूर्ख अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, गुरु के कृपा से, गुरु के प्रसाद से वो प्राप्त होता है। जो 5 शब्द हैं, 5 शब्द हमारे भीतर बजते हैं, उस 5 शब्दों की ध्वनि जब आप अपने भीतर से सुनते हो तब आपको रियलाइज होता है कि आप एक्चुअल में कौन हो, आपका असल में होना आपका क्या है। और बहुत सारे संतों ने इसके बारे में बताया है, परंतु जब कोई व्यक्ति इसका स्पष्ट अनुभव कर लेता है तो वो इसको पूरी तरह से
डंके की चोट पर एक बात कह देता है कि हाँ ऐसा ही है। मैं सनातन धर्म का व्यक्ति, जो मैं कभी सोचता था कि मैं तो राम भगवान का भक्त हूँ। धीरे धीरे जब मैंने भगवान राम के बारे में सर्च करना शुरू किया तो मैंने एक रामायण में एक चीज देखी कि जब भगवान श्री राम लंका जाते हैं और वहां पर जो है जब वो सेतु बांधने लगते हैं तो वो भगवान शिव जी का एक शिवलिंग स्थापित करते हैं, और शिवलिंग स्थापित करने के बाद वो उनसे पूजा आराधना करने के बाद वहां पर सेतु बांधते हैं। तो मेरे मन वहीं पे चक्कर खा गया कि ऐसा क्या है जब भगवान राम जो है वो शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने भगवान शिव जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मेरे को जानना शुरू किया। तो शिव जी के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब मेरे को पता चला कि भगवान शिव तो ध्यान करते थे। अब ध्यान के बारे में फिर भगवान शिव का विज्ञान भैरव तंत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें सभी ध्यान विधियां हैं। फिर उसमें स्पष्ट ये भी लिखा गया है कि गुरु के बिना जो है इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। और मैंने फिर भी की, थोड़ा बहुत मैं स्टार्टिंग में करता था तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम्स आई। वो मैंने जैसे कि आपको सारी चीजें बताई हैं कि गुरु का होना इस चीज में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक स्टेज पर आने के बाद स्टार्टिंग में हर किसी को बहुत मीठा मीठा लगता है। कुछ लोग जो है ना बात को समझे बिना उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया डाल देते हैं, वो बहुत गलत है। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप जय श्री राम का नारा देते हैं या जय श्री कृष्ण का नारा देते हैं या आप अल्लाह अकबर का नारा, कोई भी नारा देते हैं, उस नारे के पीछे आप उसका आधार देखिए कि उसका आधार क्या है। जब क्रिएटर अगर क्रिएशन से बाहर है तो क्रिएटर को भी तो किसी ने क्रिएट किया होगा ना। क्रिएटर अपने आप पैदा नहीं हो सकता। जो क्रिएशन है इटसेल्फ इज वही क्रिएटर है। जो 5 शब्द हैं, जो 5 तत्व हैं इस ब्रह्मांड के, वही जो है इस सृष्टि के अंदर जो प्राण चेतना है, ब्रह्म चेतना है, वही जो है ईश्वर है। और उसी को हम सारे जो हैं भजते हैं और एक दिन उसी के अंदर ही हमारा लीन हो जाना तय है। परंतु वो समय कब आएगा, जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर जो है उसके अंदर पूरी तरह से मर्ज आउट नहीं हो जाता, तब तक जो है हम भटकते रहेंगे। अब सवाल यह है कि जब कोई चेतना अपने ध्यान के उस लेवल पे जब पहुंच जाती है तभी वो कह सकती है। तो उससे पहले आप सिर्फ थ्योरी तो सुन सकते हो, थ्योरी को समझ भी सकते हो, थ्योरी को अपने मन में उतार भी सकते हो। अब अगर हम सिख रिलीजन के भाइयों बहनों की बात करें तो वो लोग जो है जपजी साहिब का पाठ करते हैं। अब जपजी साहिब के पाठ में क्या हम जाप करते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, इस तरीके से हम उसकी एक थ्योरी का पाठ करते हैं। हम थ्योरी को रोज पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। उस नाम जाप से सारे दुख क्लेश हटते हैं, उस नाम जाप से ऐसा होता है, उस नाम के सिमरन से ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। पर कब होगा, जब हम वो करेंगे। एक्चुअली क्या करेंगे, जब एक ओंकार नाम को जब हम सुनेंगे अपने भीतर। अब सुनने वाले बहुत सारे केसेस मेरे पास आए, जो मैंने अपने कुंडलिनी वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि उस नाम की प्रैक्टिस जो है बिना गुरु के नहीं की जाती, क्योंकि बिना गुरु ही एक है जो उसके अंदर आपको जो है पूरा मार्ग बताएगा कि उससे पहले आपको अपने भीतर तैयारी क्या करनी है। क्योंकि वो नाम इतना जबरदस्त उसका साउंड है। नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जहाज से भी तेज। जहाज कुछ भी नहीं है, जैसे आप एक चढ़ते उड़ते जहाज के ऊपर बैठ जाओ, इस तरीके का आपको अनुभव उसमें आता है। अब जिसके साथ ऐसा अनुभव हुआ है तो वो व्यक्ति उसके बारे में आपको बता सकता है। अगर मैं आज आपको कहूं, मैं अपने साधकों को एक बात कहता हूं, जिस किसी को भी जब नाम सुनते समय इस तरीके का अनुभव हो जाए तो मैं उनको सभी को ये बात बोलता हूं कि उस वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको ना किसी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर क्रश कर दिया जा रहा है। अब आप इतनी पीड़ा सहने को तैयार हो? क्या आप उसके लेवल के लिए तैयार हो? जब आप बिना गुरु के कोई चीज प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा होगा आपके साथ। वो मृत्यु का क्षण है, आपके मन की मृत्यु होगी इसके अंदर। अब जिन लोगों ने कभी भी समाधि का अनुभव नहीं किया वो इस पर बहुत बहस करते हैं। जब जिन्होंने समाधि का अनुभव किया ही नहीं तो वो कैसे जान पाएंगे उस शब्द को, उस एकमकार को। उन्होंने अपने साक्षी भाव को ही परमात्मा मान लिया। उन्होंने अपने आप को कह दिया कि हम एनलाइटेंड हो गए। जो साक्षी की लास्ट स्टेज तक पहुंच गए उन्होंने कह दिया दैट्स इट, ये हम परमात्मा हो गए, हमने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। बहुत बड़े बड़े गुरु इस लेवल पे आकर के अपने आप को गुरु मान के बैठे हैं, परंतु वहां पर भी उनको ये पता नहीं है कि हम अभी आत्म साक्षात्कार की लास्ट स्टेज को प्राप्त नहीं हुए। लास्ट स्टेज वही है
जब पूर्ण समाधि हो जाती है, जब पूर्ण आप मिट गए, आपका होना ही नहीं बचता वहां पर। और जब आपको इतना सा भी कहीं पर भी बोध रह जाए कि आप हो, तो इसका मतलब अभी आप वहां नहीं पहुंचे। और समाधि के अंदर जो आनंद मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं है, और आप बता सकते हो वो कैसा आनंद है। कहीं कहते हैं कि बताया नहीं जा सकता, पर वो समझाया जा सकता है, उसके हिंट्स दिए जाते हैं कि इस तरह का वो होता है। अब यहाँ मैं इतना सब ओपनली नहीं बोलूंगा, जितना दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सब उस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव करें। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ थ्योरी को रट रट के पूरी जिंदगी अपनी समाप्त कर लें। ईश्वर निराकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जिस भगवान की हम मूर्ति की पूजन करते हैं, मैं सिर्फ इतना आपसे कहता हूं कि उसकी कभी जीवनचर्या उठा लो, कि जिस भगवान की भी आप मूर्ति पूजा करते हो, उस भगवान ने अपने जीवन में कैसे परमात्मा को पाया। यानी कि जैसे अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें तो उनका जीवनचर्या क्या रही, हनुमान जी ने किस भगवान का ध्यान किया, भगवान शिव ने किसका ध्यान किया, है ना। जो भैरवनाथ जी की कई लोग साधना करते हैं, भैरवनाथ जी ध्यान में किसकी साधना करते थे। हम जब माँ वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, आदकुआरी गुफा में जाते हैं जब दरबार में, तो वहां हम मत्था टेकते हैं, उसमें से जल में से लेट लेट कर जाते हैं और वहां मत्था टेकते हैं कि मुझे माँ के दर्शन हो गए। ठीक है, माँ के दर्शन हो गए, पर इस बात को भी पक्का कर लें कि जब 9 महीने, जब जितने समय वहां पर जो माँ गर्भजून गुफा में रही थी, तो माँ ने वहां पर बैठकर क्या किया था, माँ ने वहां बैठ करके माँ ने किसका ध्यान किया था, इस बात को भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती एक तरह से हमारे सभी चक्रों को जागृत करने की एक साधना है, और जब हम उसके बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो इतनी पावरफुल शक्ति हमारे अंदर रेडिएट होती है जिसको आम लोग संभाल नहीं पाते। कितने बहुत शिवयोगी मित्र मेरे हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो दुर्गा सप्तशती की साधना करते हैं, और वहां पर उन्होंने शक्ति तो जागरण कर ली, अब उनको ये नहीं पता इस शक्ति को संभाले कैसे। अभी शक्ति का हम करें क्या, जब शक्ति जागृत हो गई तो उसको खर्च कहाँ करोगे, यूज कहाँ पर करोगे, तो उस वक्त जो है दुविधा शुरू होती है। तो दोस्तों यही चीज है जहां पर आपको गुरु से पर्सनल कंसल्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आजकल कोई गुरु आपको मिलता नहीं, उसके पास समय नहीं है आपसे बैठ करके एक एक निजी तौर पे आपसे पर्सनली बात करेगा। और जिसके पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख शिष्य हैं, वो कहां से किस किस से बात कर लेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा सिस्टम हम बनाएं कि जहां पर कोई भी चर्चा होगी वो खुले मंच पे होगी, एक व्यक्ति खड़ा होकर अपना प्रश्न करे और उसके बाकियों के उत्तर मिले। या ऑनलाइन हमारी जूम क्लासेस में हो सकता है, या हमारे टेलीग्राम सेशंस में हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, वीडियो कॉल पे हो सकता है, हर तरीके से मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। जितना समय मेरा शरीर निकाल सकेगा, मेरी जो लाइफ में से मैं जितना समय आप लोगों के लिए निकाल सकूंगा, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। और जितना मेरे भाई मैंने प्राप्त किया, उससे 1 इंच ज्यादा बात नहीं होगी, उससे 1 इंच कम बात नहीं होगी। और जिस भी व्यक्ति को कोई भी प्रश्न है वो अपने मेरे कमेंट में डाल सकता है। और आज जो हमने एक ओंकार के बारे में बात करी, वो जो ध्वनि है वो हमारे भीतर ही कहीं है, पर उसको सुनने से पहले मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा कि उसको समझिए और गुरु से पहले उसका पूरा रहस्य जान लीजिए कि इससे आगे होगा क्या। क्योंकि जब तक आपको वो सब कंप्लीट नहीं है, आप लोग द साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन बहुत सारे पढ़े हैं यूट्यूब पे, और आप वो पढ़ के जब सुन के जब करते हैं, विपश्यना वालों के साथ ये दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। क्योंकि जो लोग विपश्यना साधना करते हैं, जब अपनी श्वास पर ध्यान लगाते हैं, तो बहुत जल्दी जो है हम अपने शरीर से डिटैच होना शुरू होते हैं। और जब हम अपने शरीर से डिटैच होते हैं, यानी कि चेतना जो है वो जानना शुरू करती है कि मैं अब शरीर नहीं हूं, तो धीरे 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 उसको अनंतनाद का अभ्यास होना शुरू हो जाता है। अब अनंतनाद एक बार बजने के बाद फिर व्यक्ति का डिप्रेशन असली शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद उसको पता नहीं है उसको मुझे संभालना कैसे है। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंदर, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे, गुरु भी इस चीज को देखता है कि अभी आपकी एग्जैक्टली स्टेट कहाँ है, अभी आप कहाँ पहुंचे हैं। फिर उस हिसाब से वो आपकी साधना को रोज चेंज करता है। दो हर 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको आगे 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 नेक्स्ट 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 ध्यान दिए जाते हैं, और अलग अलग विधियां आपकी अंदर की अवस्था के हिसाब से दी जाती है। अदरवाइज आप उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी गलती आप ना करें, ताकि जिससे कि आपको कोई गंभीर समस्या हो जाए। दिमाग जो है वो बहुत छोटा सा है, और इतनी उसके अंदर क्षमता नहीं है कि इतनी हाई पावर वोल्टेज को वो संभाल सके। उसके लिए हमें पहले पूरा प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। और जितना मैंने अपने वीडियोस में आपको पहले बताया है, सारे वीडियोस मेरे देख सकते हैं।
आपका पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे मैं क्लियर करता भी जा रहा हूँ और आगे पूरा इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।